हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर द नेकलेस। नेकलेस का सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। और जब लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि जो मैडम जो लॉयजल है और उनके हस्बैंड है, वो एक पार्टी में जाते हैं। लेकिन उसमें पार्टी में जाने से पहले जो मैडम लॉयजल है, वो अपनी एक फ्रेंड मैडम फ्रॉस्टर से उनका नेकलेस उधार ले लेती है। नेकलेस उधार लेके पार्टी में चली जाती है, लेकिन लास्ट में जब वो घर पे आती है और शीशे में देखती है, तो उसको पता लगता है कि अब वो नेकलेस मैंने खो दिया है। और यहाँ से अब हमारा इसका जो थर्ड पार्ट है चैप्टर का, वो स्टार्ट होने वाला है। उसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे दो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लॉयजल डू नेक्स्ट। कि जो मिस्टर और मिसेज लॉयजल है, कि अब वो क्या करेंगे जब उन्होंने उधार का लिया हुआ नेकलेस खो दिया है। सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू दे रिप्लेस द नेकलेस। सॉरी, हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस, और नेकलेस को वो लोग कैसे रिप्लेस करेंगे। ठीक है। लोइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड एंड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। जो मिस्टर लोइजल हैं, वो पहले से ही उन्होंने अपने कपड़े जो वहाँ पार्टी से आने के बाद में उतार ही रहे थे। और वो पूछता है कि व्हाट इज द मैटर। वो अपनी वाइफ को कहता है कि क्या बात है। सी टर्न टूवर्ड्स हिम एग्जैक्टली, आई हैव नो लॉन्गर, आई हैव मैडम फ्रॉस्टर्स नेकलेस। तो वो कहती है कि वो एक्साइटमेंट में वो उसकी तरफ टर्न होती है और कहती है कि मेरे अब मेरे गले में मैडम फोस्टर से लिया हुआ नेकलेस मेरे पास है नहीं है। ही अरोज इन डिस्मे, बिल्कुल डिस्मे होता है, बिल्कुल परेशान हो जाना, धुंधला हो जाना। व्हाट, हाउ इज दैट, ये कैसे हुआ, इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पॉकेट, एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड इट। उन्होंने उस नेकलेस को सभी जगह देख लिया, फोल्ड ऑफ ड्रेस में, फोल्ड ऑफ क्लॉक में, पॉकेट्स में, जहां भी उन्होंने देखा। और लास्ट में उसका हस्बैंड कहता है, ही आस्क्ड, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस। क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि आपके पास में नेकलेस था जब हम मिनिस्टर के घर से वापस आए। यानी हो सकता है कि आपने पार्टी में ही वो नेकलेस से खो दिया हो। यस आई फेल्ट इट वॉज अवे केम आउट। हाँ, मुझे पता है कि जब हम लोग केम आउट बाहर आए थे, तो भी मैंने उसको फील किया था, यानी वो नेकलेस मेरे गले में था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। तो वो कहते हैं कि उसका हस्बैंड कहता है कि यू लॉस्ट इन द, यदि हम इसको गले में खोते, ये गले में गिरता, तो वी शुड हैव हियर्ड इट फॉल, हम इसके गिरने की आवाज़ सुनते। इट मस्ट बी इन द कैब, हो सकता है कि ये कैब में वो जो गाड़ी थी उसमें खो गया। यस इट इज पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर। तो जो उसका हस्बैंड होता है, क्या तुमने उसके नंबर लिए थे। नो आई एंड यू, क्या नो मैंने नहीं लिया, क्या तुमने लिए थे। डिड यू नोटिस व्हाट इज व्हाट, नो। वो कहता है कि नहीं। दे लुक्ड एट ईच इधर अट्रेस्ट कास्ट डाउन, आंखें झुकाए हुए वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फाइनली लोइजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन, जो मिस्टर लोइजल है, जो उसका हस्बैंड है, वो दोबारा ड्रेस कपड़े पहन लेता है। वो कहता है कि आई एम गोइंग, ही सेड, ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फुट टू सी इफ आई कैन फाइंड इट। कि मैं वापस उसी ट्रैक पर जा रहा हूँ, उसी रास्ते पर जा रहा हूँ जहाँ से हम लोग आए थे। एंड ही वेंट, और वो चले जाता। सी रिमेंड इन हर इवनिंग गाउन, नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड। वो उसको शाम के टाइम पे जो गाउन पहना था, वो उसी गाउन में रहती है। कौन, मिसेज लोइचल। और तब तक उसको उतारती भी नहीं है, और वो बेड पर भी नहीं जाती, यानी सोती भी नहीं है। टूवर्ड्स 7 o'clock, 7 बजे, हर हस्बैंड रिटर्न, उसका हस्बैंड वापस से आता है। ही हैड फाउंड नथिंग, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता है। ही वेंट टू द पुलिस एंड द टू द केव एंड पुट एन एडवर्टाइजमेंट टू द न्यूज़पेपर ऑफरिंग द रिवार्ड। उसका हस्बैंड पुलिस स्टेशन भी जाता है, केव ऑफिस भी जाता है, जहाँ से सारी केव संचालित होती है। पुट एड, वो एडवर्टाइजमेंट भी देता है न्यूज़पेपर्स में, ऑफरिंग रिवार्ड, और एक अवार्ड, एक अच्छा सा पुरस्कार देने की घोषणा भी करता है। शी वेटेड ऑल डे इन स्टेट ऑफ bewilderment बिफोर his frightful disaster. शी वेटेड ऑल डे, मतलब सारा दिन इंतजार कर रहे थे, स्टेट ऑफ bewilderment, इसी उधेड़ बुन में, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, जो ये भयानक आपदा उनके सिर पर आई थी, इस बात के लिए इंतजार करता रहता कि कोई खुशखबरी मुझे मिल जाए। लोजर रिटर्न इन द इवनिंग, शाम को वो आता है। हिज फेस फेल, उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ा हुआ है। ही है डिस्कवर नथिंग, उसको कुछ नहीं मिलता है। ही सेड, वो कहता है, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड।
तो वो जो उसका हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो और उस लेटर में लिख दो कि तुमसे वो जो नेकलेस है उसका एक ब्रोकन द क्लैस प्लस पता कुंदा, उसका कुंदा टूट गया है और हम उसको रिपेयर करके वापस रिटर्न कर देंगे। दैट विल गिव अस टाइम, ताकि हमें टाइम मिल जाएगा। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, लेकिन वो कहता उससे पहले उसने कहा कि मैंने तो लिख दिया है, यानी लेटर तो वो पहले ही लिख चुकी थी। एट द एंड ऑफ द वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप, जैसे पूरा 7 दिन बीत गया, सप्ताह के बाद में उनकी जितनी भी उम्मीद थी, जितनी भी होप थी, वो सारी हो गई, यानी उनको नेकलेस नहीं मिला। एंड लोइजल ऑर्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, जो लोइजल है वो अपनी उम्र से 5 साल बड़े लगने लगे थे। वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, हमें तो ये ज्वेलरी रिप्लेस करनी ही पड़ेगी। इन ए शॉप ऑफ द पैलेसी रॉयल दे फाउंड चीपेट ऑफ द डायमंड विच सीम टू देम एग्जैक्टली लाइक दैट वन दे हैड ए लॉस्ट। कि जो पैलेस रॉयल की जो रोड है वहाँ पर एक शॉप है, उसमें वहाँ पर ये चैप्टर डायमंड, इस टाइप का डायमंड का मैंने देख लिया है। सेम टू दैम एग्जैक्टली लाइक, यानी जो नेकलेस उन्होंने खोया था सेम एज इट इज नेकलेस उसको एक शॉप में मिल गया था जिसका नाम था पैलेसिया रॉयल। इट वॉज वैल्यूड 40,000 फ्रैंक्स, और जो नया नेकलेस है उसकी वैल्यू थी, जिसकी कीमत थी 40,000 फ्रैंक। दे कुड गेट इट फॉर 36,000, वो उसे 36,000 में ले सकते या खरीद सकते थे। लोइजल पोस्ट 18,000 फ्रैंक विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसका हस्बैंड होता है मिस्टर लोइजल, वो 18,000 फ्रैंक तो वहाँ से ले लेता है जो उसके पिताजी ने उसके लिए छोड़े थे। ही बोरोड द रेस्ट, और बाकी 18,000 उसको कहीं से बोरोड उधार ले लेता है। ही मेड यूनियस प्रोमिसेस, टुक मनी फ्रॉम द यूजर्स एंड फूल रेस्ट ऑफ द लैंडर्स। वो क्या करता है, यूनियस प्रोमिसेस, उसको ऐसे प्रोमिसेस वादे करने पड़ते थे, वो उधार पैसे लेता था उन दूसरे दुकानदारों से, फुल रेस्ट ऑफ द लैंडर्स, जिसकी कीमतें ज़्यादा थी। Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 franc, और बाद में जाके वो मर्चेंट के काउंटर पे जाके 36 पाउंड्स रख देता है और नया नेकलेस परचेज कर लेता है। When Madame Loisel took back the jewels to Madame Foster, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them 2 times sooner, for I might have needed them." जैसे ही मैडम जो उसकी जो लोइजल है वो अपने फ्रेंड फ्रोस्टर को रिटर्न करने के लिए वो जब जाती है तो एक फ्रिगिड, एक कठोर सी टोन में वो कहती है, कौन, ये मैडम फ्रोस्टर कहती है, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर, कि तुम मुझे ये जल्दी लौटा देना चाहिए था, क्योंकि फॉर आई माइट हैव नीडेड देम, मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है, मुझे इनकी आवश्यकता पड़ती है। लास्ट में होता है मैडम फ्रोस्टर डिड नॉट ओपन मैडम फ्रोस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैडम लोइजल फियर्ड शी वुड। मैडम फ्रोस्टर ने उस ज्वेल बॉक्स को ओपन किया नहीं, क्योंकि मैडम लोइजल तो पहले से डरी हुई थी कहीं ये इसको पहचान न जाए। व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड रिसीव दिस सब्स्टिट्यूशन, कि वो क्या सोचेगी यदि मैंने उसको इस मामले में धोखा दिया है। व्हाट शुड शी से, वो क्या कहेगी। वुड शी टेक हर फॉर ए रोबरी, क्या वह उस पर डकैती का आरोप लगा देगी। मैडम लोइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ द नेसेसिटी। अब मैडम लोइजल, मैटिल्डा लोइजल जिसका पूरा नाम, वो जानती थी कि अब जो मेरी लाइफ है वो भयानक होने वाली है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हेरोइकली, लेकिन उसने जो अपना काम था फिर भी कंप्लीट कर ही लिया था भयानक रूप से। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट, और ये तो ज़रूरी हो गया था कि जो ये फ्राइटफुल डेब्ट था इसकी कीमत तो उनको चुकानी पड़ेगी। शी वुड पे इट, और इसकी कीमत वो अदा करेगी। दे सेंट अवे द मेड, जो घर की नौकरानी थी उनको भी उसने भेज दिया। दे चेंज दे लॉजिंग, उन्होंने अपनी जो लॉजिंग था, जो कमरा था, जो मकान था, वो चेंज कर लिया। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और इन एटिक में उन्होंने जाके एक किराए से कमरा ले लिया। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ किचन, उसने रसोई का एक उबाऊ काम सीख लिया था, यानी वो किचन में काम करने लगी थी। शी वॉश द डिशेज, वह बर्तन धोने लगी थी। शी वॉश द सोइल्ड लिनन, लिनन के गंदे कपड़े धोने लगी। दे क्लॉथ्स एंड दे डिस्क्लॉथ, सबको धोती। शी हैज हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और ड्राई पे सिखाती, मतलब उसने अब सारा काम करना स्टार्ट कर दिया था, कपड़े धोना, बर्तन धोना, किचन का काम करना, सारे वर्क।
She took down the review to the street each morning and brought the water, stopping each landing the case her breath. जहाँ तक उसकी अपनी सांस न रुकती तब तक वो गलियों में जाती और पानी भी भर के लाती और फिर कपड़े गंदे डाल के भी आती. And close like a woman of the people, she went to the grocery butcher and the tutors with her basket on her arm and shopping hanging to the last show of the miserable money. And clothed like a woman of people. ठीक है, वो पॉपुलर लोगों में एक इसी महिला की तरह काम करती. शी वेंट टू द ग्रोसरी, ग्रोसरी पे जाती, बचर की दुकान पे, कसाई की दुकान पे जाती, फ्रूट फ्रूट वो जाती, अपनी टोकरी लेके जाती शॉपिंग के लिए, हैगिंग टू द लास्ट शो और हर मिजरेबल में उसकी जितनी कम से कम मनी थी उसी हिसाब से वो सारा सामान खरीदती थी. द हस्बैंड वर्क इवनिंग द पुटिंग द बुक्स ऑफ द सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर. और जो उसका जो हस्बैंड था वह अब कोई दूसरा काम भी करने लगा था. सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, कुछ व्यापारियों के ऑर्डर पर. वो क्या काम करता? नाइट ही ऑफन डिड कॉपी द 500 पेज. एक पेज की कॉपी करने के लिए वो 500 लेता था, मतलब वहाँ की मनी थी, ये करेंसी थी. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. इस तरह करते करते उनकी जिंदगी के 10 साल बीत गए. एंड द एंड ऑफ द 10 years दे हैड रेस्टोर्ड आर्ट. और 10 साल बाद में उन्होंने सारा कुछ समाप्त कर दिया था. सॉरी, 10 years दे हैड रिस्टोर्ड आर्ट, उन्होंने अपना पैसा चुका दिया था. 10 साल तक वो पैसा चुकाते रहे. 36,000 पौंड. मैडम लॉइजर सीम ओल्ड नाउ. मैडम लॉइजर जो अब बिल्कुल बूढ़ी सी लगने लगी थी, मेटिल्डा लॉइजर, सी हैड बीकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन. लेकिन इसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन बन चुकी थी. द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, बिल्कुल गरीब सी दिखने वाली. हर हेयर बार्डली ड्रेस, उसके जो हेयर थे वो गंदे से थे. हर स्कर्ट चौड़ी, और उसकी जो स्कर्ट पहनती थी वो भी भद्दी सी थी. हर हैंड्स रेड, सी स्पोक इन ए लाउड टोन. अब वो उस गुस्सा ज़्यादा करती. उसके जो हैंड्स थे वो बिल्कुल लाल हो चुके थे काम करते थे. एंड वॉश द फ्लोर द विद द लार्ज पैच ऑफ द वाटर. छत को भी वो पानी ज़्यादा उड़ेल कर धोती थी. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, जब उसका हस्बैंड ऑफिस होता, शी वुड सीट हरसेल्फ बिफोर द विंडो. वह खिड़की में अपने आप को बिठा लेती एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ द फॉर्मर टाइम्स ऑफ दैट वाल वह सी वाज सो ब्यूटीफुल एंड दे बेटर. लेकिन फिर भी उसको वही पार्टी याद आती जिस पार्टी की वजह से वो बर्बाद हो गई थी. हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. और वो सोचती यदि मैं नेकलेस नहीं होती तो कैसा होता. हु नोज, कौन जानता है. लेकिन हाउ सिंगुलर इज वाइफ की एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, कि कैसे ये परिवर्तन आ जाते हैं. हाउ स्मॉल ए थिंग विल रूइन और सेव, कि एक छोटी सी चीज एक आदमी को बर्बाद भी कर सकती है और बचा भी सकती है. वन संडे एज शी वाज टॉकिंग ए वॉक द चैम्प्स elapsed the rid herself to cares of the weighing, she suddenly perceived woman walking a track. एक दिन संडे की बात है. टॉकिंग वॉक इन द चैम्प्स एलिस टू rid herself the cares of weighing. सप्ताह की परेशानी से बचाने के लिए वो एक दिन पार्क में घूम रही थी. सडनली प्रिसीव्ड ए वोमेन वॉकिंग विद ए चाइल्ड. वो देखती अचानक एक महिला को जो अपने चाइल्ड के साथ में घूम रही थी. इट वॉज मैडम फ्रॉस्टर, स्टिल यंग स्टिल प्रेटी. और जो ये महिला थी वो मैडम फ्रॉस्टर थी, अभी भी यंग थी, सुंदर थी एंड अट्रैक्टिव थी. मैडम लोइजल वॉज अफेक्टेड. मैडम लोइजल भी अट्रैक्टेड थी. शुड सी स्पीक टू हर, क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए. मैडम लोइजल सोचती कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी. यस सर्टेनली करनी चाहिए. एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल. और अब मैं सारा कुछ अपना जो पेड कर चुकी है मेरे ऊपर कर्जा, तो मुझे इससे बात करनी चाहिए, क्यों नहीं. सी अप्रोच्ड हर गुड मॉर्निंग जेनी. वह उस मैडम फ्रॉस्टर के पास में जाती है मैटिल्डा लोइजर और कहते हैं गुड मॉर्निंग जेनी. उसका नाम जेनी भी था. ये जेनी है, मैडम फ्रॉस्टर ही है, लेकिन ये चूंकि ये फ्रेंड थी इसलिए उसका एक्चुअल बचपन का नाम जानती थी जेनी. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर. जो उसकी फ्रेंड फ्रॉस्टर थी वो उसको पहचानती नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं करती. एंड वाज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियर एड्रेस्ड बाय द कॉमन पर्सन. लेकिन वो इस बात के लिए एस्टोनिश्ड थी कि जो ये फेमिलियर नेम है, कॉमन नेम है, उसके बाद कि ऐसा नाम तो कोई मेरे जानकार ही पुकार सकता है, क्योंकि उसने मैडम फ्रॉस्टर ने पुकार के उसने पुकारा था जेनी. सी स्टैम्बर्ड, वो बड़बड़ाती है. बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेक. मैडम मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, हो सकता है कि तुमसे गलती हो गई. नो, गलती नहीं हुई है. वो कहते हैं नो, आई एम नॉट मिस्टेकन, कि आई एम मैटिल्डा लोइजल, मैं मैटिल्डा लोइजल हूँ.
हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ स्टेंस, ओ माय पुअर मेटिल्डा। वो जोरदार तरीके से चिल्लाती है खुशी में और कहती है, अरे मेरी बेचारी मेटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, कि तुम कितनी बदल गई हो। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, मेटिल्डा लोइजल और फ्रस्टर। तो कहती, यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सा यू एंड सम मिजरेबल वंस एंड आई बिकॉज ऑफ यू। वो कहते कि आई हैड सम हार्ड डेज, मेरे कुछ बुरे दिन थे, सिंस आई सा यू, जब से मैंने तुम्हें देखा, एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज यू, ये तुम्हारी वजह से मेरे बुरे दिन है। तो वो कहते बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट। फ्रस्टर कहती, मेरी वजह से बुरे दिन क्यों। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर द मिनिस्टर बॉल। क्या तुम्हें पता है कि जो तुमने नेकलेस डायमंड का मुझे एक बार मिनिस्टर की पार्टी में पहनने को दिया था। यस वेरी वेल, हाँ मुझे अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने इसको खो दिया था। हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न टू मी। अरे ये कैसे हो सकता है, तुमने तो वो मुझे लौटा भी दिया था। जो मैडम फ्रॉस्टर है वो कहते हैं कि ऐसे कैसे होता है कि भाई वो तुमने मुझे लौटा दिया था। आई रिटर्न अनोदर यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें लौटाया था एग्जैक्टली उसके जैसा ही दूसरा। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और जो उसके लिए उसका पैसा चुकाने के लिए हमें 10 साल लगे। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी टू फॉर अस हु हैव नथिंग। तुम इस बात को समझ सकते हो कि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है, ये बहुत कठिन था, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। लेकिन अब हमने पैसा चुका दिया और हम डिसेंटली कंटेंट हैं, हम सेटिस्फाई हैं। मैडम फ्रॉस्टर स्टॉप शॉर्ट, मैडम फ्रॉस्टर रुक जाती है और वो कहती है, सी सेड यू सेड दैट यू बॉट ए डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस मी, कि तुमने कहा कि तुमने इसके बदले मुझे डायमंड का नेकलेस रिप्लेस किया था। यस हाँ, मैंने डायमंड का ही किया था। यू डिड नॉट परस्यू इट देन, यू वर जस्ट ए लाइक, कि ये उसके जैसा ही था कि उस टाइम पे तुम उसे पहचान नहीं पाई थी। एंड सी स्माइल्ड विथ ए प्राउड एंड सिंपल जॉय। जो मैडम लोइजल है वो बिल्कुल सिंपल जॉय के साथ, प्राउड के साथ स्माइल करते हैं। मैडम फोस्टर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज सी रिप्लाइड। मैडम जो फोस्टर होते हैं वो उसको टच करते हैं और उसके दोनों हाथ अपने हाथ में ले लेती है और जवाब देती है, ओ माई पुअर मेटिल्डा, मेरी बेचारी मेटिल्डा, माइन वर फास्ट, जो मेरा जो नेकलेस था वो तो नकली था। देवर नॉट वर्थ और 500 फ्रैंक, उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक से भी ज़्यादा नहीं थी, और तुमने मुझे इतना कीमती नेकलेस दिया। यानी अगर मेटिल्डा लोइजल अगर अपनी फ्रेंड फ्रस्टर से बात करती तो 500 फ्रैंक वो इजी दे सकती थी, जिसके उसने 36,000 फ्रैंक में नया परचेज करके दिया था। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब आप इसके जो क्वेश्चन आंसर है, जो बुक के क्वेश्चन आंसर है वो आप कर लीजिए। थैंक यू सो मच।